Assalamu alaikum dosto, this is Kashif Shahzad. I am an IELTS trainer and we run our own institution in Gujarat in which we conduct IELTS test. We train for IELTS and English proficiency. IELTS से रिलेटेड वीडियो सीरीज़ शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, मैं उस पर भी वीडियोस बनाता हूँ। IELTS विद काशिफ के नाम से चैनल है मेरा। एक और चैनल इसके पैरेलल जिस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो है लाइफ लर्निंग्स, जो मेरी लाइफ की लर्निंग्स हैं, जो मैंने सीखा, जो मैंने अपनी थोड़ी सी विजडम डेवलप की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको ज़बान ज़द आम किया जाए, उसको मैं फ्लोट करूँ। हो सकता है ऑलरेडी लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ऑनलाइन भी ऑफ़लाइन भी, तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा कोट है मेरे उस्ताद वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की, वो एक्सप्लेन करूँगा। वो कहते हैं कि आप नॉर्मली रूटीन ज़िंदगी में आप एक दूसरे को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें गम से बचाए, अल्लाह तुम्हें मुश्किल से बचाए। तो मैंने जब पढ़ा उनकी कोट, उनकी राइटिंग्स मैंने पढ़ा कि ये असल में दुआ नहीं, ये बद्दुआ है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैंने कहा यार ये कैसी बद्दुआ है, ये तो दुआ है ना, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें, वो पंजाबी में कहते हैं ना, अल्लाह तनु ततीवा तू बचाए, अल्लाह तुम्हें गम से बचाए, अल्लाह तुम्हें मुश्किल से बचाए, बड़ा आम दुआ है, हमारे यहाँ दी जाती है। तो जब अब कोई भी आप भी सुनेंगे कि ये दुआ नहीं बद्दुआ है, तो आप भी हैरान होंगे कि यार ये क्या बात हुई, ये बद्दुआ किधर से हो गई। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में नोट कर लें कि इंसान को जब तक मुश्किल नहीं आती ना, इंसान अल्लाह के करीब नहीं होता। इंसान जब तक मुसीबत में नहीं होता, वो अल्लाह को याद नहीं करता। इंसान पे जब तक मुसीबतों के पहाड़ नहीं ना टूटते, वो सजदों में नहीं गिरता। आप देख लें, बड़े ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत दी है, औलाद की नेमत से नवाजा है, कारोबार अच्छा दिया है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, हैं लोग, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं तन्हाई में, अल्लाह को आजिज़ी इख्तियार करते हैं अल्लाह के लिए, और अपनी सारी अचीवमेंट्स का क्रेडिट अल्लाह को देते हैं। कितने लोग आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में, आप गौर करके देख लें कि जो अपनी कामयाबियों का क्रेडिट कहते हैं कि यार ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे अल्लाह का कमाल है। वरना ज़्यादातर तो लोग कहते हैं जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मेरे से, ये मैंने ये किया, ये अचीव किया, मैंने 20 साल मेहनत की, मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ। अब सेल्फ मेड भी एक अनाम वाली टर्म है, बाकी अल्लाह ताला का करम होता है, फजल होता है, तो तब ये होता है। और गरीब मुफलिस जिनके पास 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल होती है, वो अल्लाह को बड़े खुशू व खुजू से याद करते हैं, छुप के याद करते हैं, दिखावा नहीं करते। नज़र नहीं आता हर बंदे को, सफ़ेद पोश इंसान जिसको कहते हैं, आप मांगते भी नहीं हैं लेकिन अल्लाह को याद रखते हैं। गम जब तक ना आए तब तक हमें अल्लाह याद नहीं आता। खुशियों में, नेमतों में हमें कोई कदर नहीं होती अल्लाह की, लेकिन जो ही हमारे पे मसाइल आते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं साल में 2 साल में 1-2 दफ़ा आपको ट्राई करता हूँ, आप पे मसाइल आप पे भेजता हूँ, मुसीबत भेजता हूँ, ताकि तुम मुझे याद करो, मेरी तरफ आओ, क्योंकि तुम्हारा जब मसला हल हो जाता है तो तुम ऐसे ही बिहेव करते हो जैसे तुम जानते ही नहीं मुझे। लेकिन जब तुम्हें मुश्किल पड़ती है तो तुम तड़पते हुए मेरे पास आते हो। ये अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह का फरमान है। तो लोगों को दुआ ये दिया करें कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी पैदा करे, क्योंकि मुश्किलें तो आनी आनी है। अल्लाह ने अपने करीब करने के लिए आपको मुश्किलों में डालना ही डालना है। ये हो नहीं सकता आपको मुश्किलें ना आए। मुश्किल, कोई बड़ा बंदा नेक है उसको भी मुश्किल आएगी, जो गुनहगार है उसको भी तो मुश्किलें आएंगी। हर बंदा मुश्किलों से गुजर रहा है, गुजरता है। ये ज़िंदगी की एक हकीकत है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये कह नहीं सकते कि किसी को मुश्किल नहीं है। बज़ाहिर शायद आपको लगता हो कि यार उसको तो कोई मुश्किल नहीं है, उसको कोई मुसीबत नहीं है, उसके मामला ठीक चल रहे हैं। नहीं, उसके मामलात भी कहीं न कहीं फँसे होंगे, कहीं न कहीं प्रॉब्लम होगी। किसी के वालिदैन के साथ अच्छा रवैया है, बड़ा अच्छा दुआएँ ले रहा है, तो हो सकता है बीवी बच्चों के साथ उसके ताल्लुकात ना बेहतर हों। किसी के अपने बीवी बच्चों के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, तो हो सकता है वालिदैन के साथ उसके ताल्लुकात इतने अच्छे ना हों, वहाँ से टफ़ टाइम हो।
اچھا کسی کے اگر دونوں جگہ پہ ہیں حالات اچھے، ہو سکتا ہے اس کو بہن بھائیوں کی طرف سے پرابلم ہو، تکلیف ہو، اچھا کسی کے اس کے بھی ٹھیک ہیں، ہو سکتا ہے اس کے مالی حالات تنگ ہوں، وہاں سے اس کو مشکل ہو، تو کہیں نہ کہیں آپ کو مشکل رہے گی، ہر آسانی کے ساتھ مشکل ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اس لیے آپ ایک دوسرے کو دعا دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جسمانی صحت عطا فرمائے، ذہنی صحت عطا فرمائے، روحانی تندرستی عطا فرمائے، آپ کو فضل والا رزق دے، آپ کے لیے زندگی میں آسانی پیدا کرے، آپ کے اوپر فضل کرے اور آپ کو فضل والی زندگی عطا کرے۔ یہ دعائیں دیا کریں لوگوں کو، یہ دعا نہ دیا کریں جو ہمارے بڑے دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں غم سے بچائے، اللہ تمہیں تتی ہوا سے بچائے، اللہ تمہیں مشکل سے بچائے۔ نہیں، مشکل نہ آئے، غم نہ آئے گا تو پھر آپ اللہ کو یاد ہی نہیں کریں گے، آپ اللہ سے دور چلے جائیں گے۔ یہ تو پھر اللہ سے دور جانے کی آپ کو کسی نے دعا دی کہ تو اللہ کے قریب ہی نہ آ کبھی۔ تو اپنی دعاؤں کا سٹائل چینج کر لیجئے، انداز چینج کر لیجئے۔ میں نے کیا ہے، مجھے فرق پڑا ہے، مجھے اچھا لگا، اور میں لوگوں کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں فضل والی زندگی دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ کے کومنٹس میرے لیے بڑے میٹر کرتے ہیں، آپ ضرور چینل جا کے وزٹ کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔